जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जैकपुर पे। तो आज का ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि रटना मना है सीरीज में हम लोग करने वाले हैं ज्योग्राफी का नेक्स्ट क्वेश्चन। और आज के इस वीडियो में हम लोग दो क्वेश्चन करने वाले हैं। एक है आपका ग्रामीण बस्तियां एवं शहरी बस्तियों में अंतर स्पष्ट कीजिए, एक आपका नगर और महानगर वाला। दोनों करेंगे और यकीन जानिए आज का वीडियो देखने के बाद आपको रटना तो बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। क्योंकि मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ ताकि आप लोग रटे ना। अगर आपको रटना ही पड़ेगा तो फिर मेरे पढ़ाने का क्या फ़ायदा। देखिए बच्चों, पढ़ाता तो सबको ही है। एग्ज़ाम के समय में एक हफ़्ता पहले भी आपको ना सब्जेक्टिव करवाया जाएगा यूट्यूब पर, और लाखों बच्चे उस वीडियोस को देखेंगे, कॉपी में नोट करेंगे और सर में हेडेक लेंगे। लेकिन बच्चों यकीन जानिए, हमारी वीडियोस आपको उतारनी बिल्कुल भी नहीं है कॉपी में, सिर्फ देख कर एग्ज़ाम देने जाना है। क्योंकि भाई देखो, होता क्या है ना कि अगर आप 20 क्वेश्चन यूट्यूब से लिखते हो, क्या गारंटी है कि 20 में 20 आ जाएगा? क्या गारंटी है कि 20 में एक भी आएगा? ठीक है, तो ये सब संभावनाएं होती है, तो सभी को रटा नहीं जा सकता है। इसीलिए हमने आपके लिए बिल्कुल आसान भाषा में आंसर उपलब्ध करवाया है, जिसको सिर्फ मात्र अगर आप देख कर जाओगे ना एग्ज़ाम देने, तो आपका एग्ज़ाम एकदम बल्ले बल्ले हो जाएगा। चलो स्टार्ट करें। ज़्यादा नहीं, इस वीडियोस के लिए 100 लाइक रखे हैं, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसको लाइक को पूरा करोगे। चैनल पे जो लोग पहली बार विजिट कर रहे हैं सब्सक्राइब कर लेना है। जो लोग अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किए हैं वो कर लीजिएगा, ठीक है। टेलीग्राम पर जो है आप लोगों को फाइनल टच दिया जा रहा है। फाइनल टच में आपको कुछ पीडीएफ्स आपको फ्री में उपलब्ध करवाए जा रहे हैं, तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर आप लोग रोज़ टेस्ट आप लोगों को मिल रहा है फ्री में, ठीक है। आइए देखिए, ग्रामीण बस्तियाँ एवं शहरी बस्तियों में आपको अंतर स्पष्ट करना है। देखिए, भारत में लोग जो होते हैं वो मुख्य रूप से दो प्रकार की बस्तियों में रहते हैं, ठीक है। कितने प्रकार के? दो प्रकार के। एक होता है ग्रामीण बस्ती, दूसरा होता है शहरी बस्ती। आप बोलोगे भैया जी समझ में नहीं आया। क्यों नहीं समझ में आया? बस्तियां कितने प्रकार की हो सकती? दो ही प्रकार की हो सकती, या तो वो गांव होगा या तो वो शहर होगा। तीसरा कोई बता दो। आप बोलोगे नहीं, तीसरा तो होता ही नहीं है। बिल्कुल उसी प्रकार से दो ही प्रकार की बस्तियां पाई जाती है। एक होता है ग्रामीण बस्ती, दूसरी होती है शहरी बस्ती। समझ गए? आगे बढ़े। रटना नहीं है क्या? इसको रटना पड़ेगा? बिल्कुल भी नहीं रटना है। इन दोनों बस्तियों का जीवन, काम करने का तरीका और सुविधाएं एक दूसरे से काफ़ी अलग होती है। अब हमें ध्यान से समझाओ। बोल रहा है इन दोनों बस्तियों का जीवन, क्या दोनों का जीवन अलग अलग होता है, गांव के लोगों का और शहर के लोगों का? बिल्कुल गुरुजी। गांव के लोग जो है सुबह उठेंगे, अपने खेत खलिहान में जाएंगे काम करने के लिए। शहर के लोग उठते हैं तो ऑफिस चले जाते हैं। उनका काम करने का तरीका अलग होता है, ठीक है। ये लोग कंप्यूटर पे काम करते हैं, वो लोग खेतों में काम करते हैं। और सुविधाएं एक दूसरे से काफ़ी अलग होती है। वो लोग साइकिल चलाते हैं, यहाँ पे मोटरसाइकिल चलता है। वो लोग अगर मोटरसाइकिल चलाएंगे तो यहाँ पे कारें चलेंगी। ये लोग अगर कार चलाएंगे तो यहाँ पर हवाई जहाज़ चलेगा। तो सुविधाएं भी दोनों का अलग अलग होता है। आप सबसे बढ़िया जो अंतर हम आपको बता देते हैं सुविधाओं का, कि वहाँ पर आप देखोगे एक हॉस्पिटल के नाम पे प्राथमिक चिकित्सा केंद्र होता है, छोटा सा एक अस्पताल होता है जहाँ पे मात्र एक डॉक्टर एक नर्स होगी। वहीं आप शहर में आ जाओ तो शहर में क्या होता है, एक बड़े बड़े अस्पताल होते हैं जहाँ पे कई डॉक्टर बैठते हैं। हड्डी का डॉक्टर अलग, नस का डॉक्टर अलग, बुखार का डॉक्टर अलग, सर्दी का डॉक्टर अलग, सब अलग अलग डॉक्टर होगा, अलग अलग नर्सें होंगी। ऑपरेशन भी हो रहा है, पैर टूट गया तो वो भी ठीक हो जाएगा, एक्सरे भी हो जाएगा, सीटी स्कैन भी हो जाएगा। तो ये शहर की सुविधाएँ। तो आपने देखा यहाँ पर कि उनकी सुविधाएं भी जो होती है वो अलग अलग होती है। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। कोई भी चीज़ रटना नहीं है आप लोगों को, ठीक है। आइए अब ग्रामीण बस्तियों का समझते हैं कि ग्रामीण बस्तियाँ होती क्या क्या है। देखिए, ग्रामीण बस्तियों को साधारण भाषा में गांव कहा जाता है। क्या बोलते हैं? गांव बोलते हैं। गांव में रहने वाले लोग प्रकृति के बहुत नज़दीक होते हैं। जो गांव में लोग रहते हैं ना, आप देखोगे, आप कभी गांव जाओ घूमने के लिए, दादी घर नानी घर कहीं भी जाओ, ठीक है, अगर कोई है गांव से रिलेटेड तो आप अपना प्लीज़ अपने गांव का नाम जरूर मेंशन कीजिएगा, ठीक है। तो मेरा जो गांव है वो बिहार में है, ठीक है। तो मेरा जो बिहार में गांव है, बिहार में, और मैं रहने वाला हूँ भोजपुर, ठीक है। मतलब अभी झारखंड में हूँ आप लोग के पास, लेकिन मैं पहले यहाँ रहता था और अभी भी हमारा दादी घर वहीं पर है ना। तो उसी प्रकार से आप लोग भी मेंशन कीजिएगा ताकि पता चले कि आप लोगों का गांव है या फिर नहीं, या फिर आप लोग ऑटोमेटिक शहर में ही हो शुरू से। चलो, तो ग्रामीण बस्तियों को साधारण भाषा में गांव कहा जाता है। गांव में रहने वाले लोग प्रकृति के बहुत नज़दीक होते हैं। जब हम गांव जाते हैं ना दादी घर, तो ये दादी का घर होता है, तो अब सोकर जैसे उठेंगे सुबह में, जैसे ही उठेंगे ना, तो सबसे पहले तो सूरज की डायरेक्ट किरणें मिलती है। तो सूरज किस में भाई? प्रकृति में है।
और अगल बगल सरसों का खेत। अगर ठंडी के मौसम में अभी चले जाएंगे ना तो अभी पूरा सरसों का खेत लगा होगा पीला पीला, ठीक है। तो काफ़ी अच्छा लगता है फ़ोटो वोटो शूट करवाने में। तो चारों तरफ खेत ही खेत होता है। तो ये लोग क्या होते हैं, प्रकृति के बहुत नज़दीक होते हैं, नेचर के बहुत नज़दीक होते हैं। पहाड़ होती है, नदियाँ होती है, झरने होते हैं, ये सब होती है। शहर में मिलेगा आपको ये सब नहीं मिलेगा। सुबह होते ही गांव के लोग खेतों की ओर निकल जाते हैं टहलने के लिए। हम भी जाते हैं, जब गांव जाते हैं तो सुबह हम उठ करके चले जाएंगे खेत में, बहुत दूर चले जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा कितना दूर आ गए। कोई खेती करता है, वहाँ पे देखते हैं तो कोई खेती कर रहा है, कोई पानी पटा रहा है, ये सब देखने को मिलेगा खेत में। कोई पशुपालन कर रहा है, कोई सुबह सुबह निकल गया अपने बकरियों को लेकर के, कोई गाय चरा रहा है, कोई पशुओं चरा रहा है, ठीक है। कुछ लोग जंगल या उससे जुड़ी कार्य करते हैं, तो कुछ लोग जो होते हैं जंगलों की तरफ चले जाते हैं लकड़ियाँ चुनने के लिए। शाम होते होते वो लकड़ियाँ लेकर आते हैं, उसको बेचते हैं, ठीक है। पता नहीं आप लोगों ने देखा या नहीं देखा, मैंने तो बहुत देखा है कि काफ़ी सारे लोग पहाड़ पे जाते थे और वहाँ से लकड़ियाँ काट करके शाम को लेकर के आते थे और फिर यहाँ पर बस्तियाँ में वो लकड़ियाँ वो लोग बेच देते थे। तो इस तरह से होता है गाँव का जीवन, ठीक है। दूसरी बात है कि जो ग्रामीण बस्तियाँ होती है उसकी जनसंख्या जो होती है वो बहुत कम होती है। वहाँ की जो आबादी होती है शहर की अपेक्षा कम होती है। ये भी बहुत बड़ा फैक्ट है, ये आपको याद रखना है। घर भी कम संख्या में होते हैं, बिल्कुल सही बात है। जब आदमी कम होंगे तो घर भी कम होगा। मकान अधिकतर वहाँ के देखोगे आप मिट्टी के बने होते हैं, उसकी जो दीवारें होती है ना वो मिट्टी की होती है और ऊपर में जो फूस होता है, ठीक है। फिलहाल पहले फूस का इस्तेमाल होता था, अब कोई कोई घर फूस का दिख जाता है, लेकिन अब ज़्यादातर खपड़े वहाँ पे दिख रहे हैं, ठीक है। मैं जब जाता हूँ अपने गाँव तो वहाँ पे खपड़े दिखते हैं ज़्यादा। फूस के होती है, लकड़ी के होते हैं, ईंट के बने होते हैं। तो बिल्कुल ईंट के आजकल ईंट के बन रहे हैं और लकड़ी के भी बन रहे हैं। आप देखोगे वहाँ पे जैसे कि ये खपड़ा होता है ना जहाँ पे दिया जाता है, तो वहाँ पे बड़े बड़े लकड़ी का जो है सिल्ली दिया जाता है ताकि पिलर के रूप में, है ना, लकड़ी के सिल्ली का इस्तेमाल होता है। तो इस तरह से जो है वहाँ के जो मकान होते हैं, तो यहाँ पे जो आपको याद रखना है, याद रखने वाली बात है, वहाँ की जनसंख्या कम होती है, वहाँ की जो घरों की संख्या होती है वो कम होती है गाँव में। और क्या होती है, वहाँ के जो मकान किसके बने होते हैं, तो जो मकान होते हैं वो मिट्टी के, फूस के, लकड़ी के, ईंट के बने होते हैं, ठीक है। ये सब इमेजिन करो, समझ लो कि हम आपको अपना गांव घुमा रहे हैं। देखो मेरे गांव में जो घर जब घूम रहे हो आप, तो देखो यहाँ पे मिट्टी के बने हुए हैं, कोई फूस का घर है, कोई लकड़ी का घर है, कोई ईंट का बना हुआ है, ठीक है। गांव का जो जीवन होता है ना वो बिल्कुल शांत और सरल होता है। वहाँ पे कोई शोर शराबा नहीं है कि हाँ बस हॉर्न मार रहा है तो फैक्ट्रियाँ चल रही है तो रेलगाड़ी सीटी बजा रही है, ऐसा कुछ भी वहाँ पे शोर शराबा नहीं होता है। लेकिन यहाँ की सुविधाओं में कमी पाई जाती है, यहाँ की फैसिलिटीज़ में कमी पाई जाएगी। कैसी कैसी फैसिलिटीज़? स्वच्छ पानी का फैसिलिटीज़, वहाँ पानी का बहुत कम है। एक कहीं पर भी देखोगे सरकारी नल आ रहा है, बस उसी से पानी इंसान पी रहा है, या कोई सरकारी चापा नल लगा दिया है, वहीं से सारा पूरा गांव पानी भर रहा है। कोई तो पानी लाने के लिए चले जाते हैं, झरने का पानी लेकर के आते हैं, ठीक है। बिजली का तो भाई काफ़ी प्रॉब्लम है। मैं तो जब भी गांव जाता हूं तो अपना पावर बैंक लेके जाता हूं, ठीक है। वहाँ पे लाइट ही चली जाती है और मोबाइल होने लगता है डाउन, तो अपना पावर बैंक ले लेता हूं। मतलब ज़्यादा दिन रुकूंगा नहीं, यही लाइट के कारण। मेरे गाँव वाले ना, जब मैं अपनी दादी के यहाँ जाता हूँ तो मेरे गाँव वाले ना मतलब बहुत बोलते हैं कि तुम आते हो तो मतलब तुरंत भाग जाते हो। अब भागने का मेन रीज़न यही है कि मोबाइल हो जाता है डाउन। और जब मोबाइल डाउन हो जाएगा ना तो वहाँ पर एक एयरटेल कंपनी का टावर लगा हुआ, अब वहाँ पे जाएंगे, भैया चार्ज कर दो, कौन उसको उतना खुशामद करेगा, ठीक है। तो उतना उसको दिमाग नहीं लगाते, अपना पावर बैंक लेके जाते, 1-2 दिन वो संभाल देता है। लाइट का बहुत प्रॉब्लम है, भागता है लाइट ना तो 6-6 घंटा लाइट भागा रहता है। तो एक तो स्वच्छ पानी की कमी, बिजली की कमी हो जाती है वहाँ पर। अस्पताल, ये बड़ा रीज़न है भैया। अब अगर ज़रा सा आपको कुछ भी हो गया ना, अब वहाँ से ऑटो पकड़ो, ऑटो पकड़ के शहर की तरफ भागो। क्या है भैया, तो वहाँ पे कोई अस्पताल ही नहीं है, ठीक है। ये गांव का सबसे बड़ा दिक्कत है। स्कूल के नाम पर छोटे छोटे आंगनबाड़ी वगैरह चल रही है आजकल, पहले वो भी नहीं था, ठीक है। मास्टर जी आते थे मोटरसाइकिल से, एक ट्यूशन का एक झोपड़ी बना लिए हैं, ट्यूशन में पढ़ाते थे, हम लोग भी जाते थे, चटाई बिछा करके, बोरा बिछा करके बैठ जाते थे और वो ब्लैक बोर्ड में पढ़ाते थे। तो ये था वहाँ पर, स्कूल की कमी थी, ठीक है। सड़क तो मत पूछो, अगर निकल जाते थे ना फुल पैंट पहन करके अगर निकलेंगे हम लोग तो पूरा घर वापस आते आते आधा पैंट गंदा, धूला गर्दा से, मतलब वो चप्पल से उड़ता है ना तो पूरा गंदा हो जाया करता था। सड़कें कच्ची हुआ करती थी, धूल गर्दा उड़ता। संचार की सुविधाएं पूरी तरह विकसित नहीं होती है। अब वहाँ पर प्रॉब्लम क्या है, जियो कंपनी का मोबाइल लेकर जाएंगे तो चलेगा नहीं, एयरटेल का वहाँ पर सिर्फ एक टावर है। अब लो भाई, तो संचार का भी वहाँ पर बहुत बड़ा प्रॉब्लम है।
तो ये सब हो गया गांव के बारे में, सारा कुछ हमने आपको बता दिया। उम्मीद करते हैं अगर हम आपको बोलेंगे गांव का जनजीवन के बारे में लिखिए तो आप 10-12 लाइन बना बना के लिख दोगे मेरी कहानी पे, सोच लेना कि हाँ। तो उम्मीद करते हैं जब गांव के बारे में आपको बोला जाएगा लिखने के लिए तो आप आराम से लिख दोगे। तो ये था मेरे गांव की कहानी। आप बस ये सोच लेना कि गुरुजी के गांव के बारे में लिख देना है, गुरुजी को क्या क्या प्रॉब्लम हो रही थी, भैया जी को क्या क्या प्रॉब्लम हो रही थी उसके गांव में, वही सब लिख देंगे, ठीक है। तो मेरी कहानी तो आपको याद ही रहेगी ना, तो ये आप लोग लिख देना। अब आते हैं मेरे गांव के अपोजिट आपके, इसमें आप समझो कि आप शहर में रहते हो, आपके भैया रहते हैं गांव में, आप रहते हो शहर में। अब शहर का हम अकॉर्डिंग बनाते हैं। शहरी बस्तियों को शहर कहा जाता है। जो शहर की जो बस्तियां होती हैं, जो गांव बसे होते हैं शहर में, उसी को शहर बोलते हैं। शहर में चारों ओर बड़ी बड़ी इमारतें दिखाई देती है। अब आप बोलोगे भैया आपके गाँव में तो मतलब एक भी मकान आपका छत वाला दिख नहीं रहा है, सब तो झोपड़ी है। आप आइए मेरे यहाँ कभी, वहाँ पे ना आपको पूरा बड़ा बड़ा एकदम बिल्डिंग दिखाई देगा, बड़ी बड़ी इमारतें आपको दिखाई देगी जब आप मेरे घर के बाहर निकलोगे। तो सड़कों पर गाड़ियाँ खड़ी रहती है, यहाँ तो बाहर निकलते हो तो यहाँ पे साइकिल दिख रही है, सबके घर में साइकिल है। लेकिन हमारे यहाँ जब आप निकलोगे ना तो सबके घर के बाहर जो है ना 4 चक्किया खड़ा रहेगा, कोई बोलेरो खड़ा रहेगा, कोई स्कॉर्पियो खड़ा है, कोई मोटरसाइकिल खड़ा है, ठीक है। और हमारे घर के चारों तरफ कारखाने हैं, वहाँ पे बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ चल रही है, दफ्तर है, ऑफिस है, बड़े बड़े स्कूल हैं, कॉलेज हैं और मार्केट भी है। घूमने का मन, आप तो घूमने के लिए जंगल में खेतों की तरफ निकल जाते हैं ना भैया। हम लोग जो क्या करते हैं ना, हम लोग जब शहर में रहते हैं ना तो हम लोग बाज़ार निकल जाते हैं, मार्केट जाते हैं घूमने के लिए। कभी आइए आपको घुमाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से आपको इमेजिन करना है कि आप हमें बोल रहे हो, ठीक है। चलिए, शहरी बस्तियां जो होती है, शहरी बस्तियों में लोग खेती नहीं करते। आप लोग भैया खेती करते हो, हम लोग खेती नहीं करते हैं, ठीक है। यहाँ के लोग नौकरी करते हैं, व्यापार करते हैं, बिजनेस करते हैं, उद्योग लगाते हैं, परिवहन चलाते हैं। बहुत सारे लोग को देखोगे, कोई टेम्पू चला रहा है, कोई बस चला रहा है, ठीक है। और शिक्षा से जुड़े कार्य करते हैं, कोई लोग ट्यूशन पढ़ा रहे हैं, कोई टीचरिंग कर रहा है, कोई प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहा है, कोई गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा रहा है। तो ये सब काम होता है भैया। और आपके यहाँ तो सिर्फ खेती ही होती है, इसलिए मेरा मन यहाँ नहीं लगेगा, मैं जा रहा हूँ शहर, ठीक है। तो इस तरह से आपको इमेजिन करना है। इसके बाद है कि शहरों में जनसंख्या बहुत अधिक होती है भैया, यहाँ की तो जनसंख्या बहुत कम है, हमारे यहाँ तो बहुत ज़्यादा है। यहाँ तो हम दोनों साथ चल रहे हैं, गांव में टहल रहे हैं, तो यहाँ तो कोई लोग यहाँ पे हर 5 मिनट पर एक आदमी दिख रहा है, फिर थोड़ा दूर जाएंगे तो फिर दूसरा आदमी दिखेगा, फिर थोड़ा दूर तीसरा। अब शहर में क्या होता है, आप सिर्फ घर से बाहर तो निकलो, पे पा पों पाँच पूरा स्टार्ट हो जाएगा चारों तरफ, इतना भीड़ रहता है, ठीक है। तो ये सब आपको इमेजिन करना है कि आप हमारे से बात कर रहे हो। किससे बात कर रहे हो? हमारे से बात कर रहे हो। तो मकानों की संख्या भी ज़्यादा होती है भैया, ठीक है। यहाँ तो घर दूर दूर है, आपका घर यहाँ है तो इसके बाद यहाँ खेत आ गया, फिर यहाँ पे घर है, फिर यहाँ पे घर है। हमारे यहाँ ऐसे नहीं चलता है। शहर में क्या होता है ना, शहर में मतलब कि घर सटे सटे होते हैं और पूरा मकान की संख्या बहुत ज़्यादा होती है। अगर हमारे मोहल्ले की बात करूँ तो हमारे मोहल्ले में 700-800 घर है। इस तरह से आपको इमेजिन करना है। और हमारे यहाँ मकान ना भैया कंक्रीट यानी कि गिट्टी बालू सीमेंट लोहे की छड़ से बनी होती है, और वहाँ पे हम लोग शीशों का भी इस्तेमाल करते हैं, खिड़कियों में शीशे भी लगाते हैं। तो इस तरह से मकान बनती है। आइए कभी घूमने, बहुत मज़ा आएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप इमेजिन करते जाओ, पूरी कहानी को समझो आप। शहरी बस्तियों में जीवन यापन के लिए लगभग सभी मूलभूत सुविधाएं होती है, मतलब वहाँ पे ज़िंदगी जीने के लिए हर एक सुविधा है। आपको टेम्पो पकड़ कर शहर नहीं जाना पड़ेगा, वहाँ पे ऑलरेडी सारा कुछ वहाँ पे अवेलेबल होता है। बिजली, पानी, अस्पताल, परिवहन, संचार की सुविधाएं अच्छी तरह विकसित होती है। मतलब जो चीज़ की गांव में कमी थी, जो हमको प्रॉब्लम हो रही थी, वही चीज़ वहाँ पर पूरी तरीक़ा से है। आपको बिजली मिलेगा 24 घंटा। हम लोग यहाँ बिजली कटता नहीं है, भले ही प्राइवेट बिजली है लेकिन बिजली कटेगा नहीं, ठीक है। पानी आता है, घर तक पानी पहुँचता है। अस्पताल हम लोग के बगल में है और हर एक डॉक्टर मिलेगा आपको जो भी बीमारी है ना उसका इलाज आपका शहर में बहुत अच्छा से होगा। परिवहन की बात करें तो परिवहन की सुविधाएँ भी बहुत है। आप घर से बाहर निकलो, ठीक है, आप टैक्सी पकड़ लो, ऑटो पकड़ लो, बस पकड़ लो, मेट्रो चलता है, ट्रेन चलता है, अब उससे चले जाओ, ठीक है। संचार की तो मत पूछो, यहाँ पर एयरटेल, जियो, जो भी कंपनियाँ हैं वो सारी कंपनियाँ यहाँ पर आपको मिल जाएगा। यहाँ तक कि 5G नेटवर्क आपको मिलेगा, ठीक है। अच्छी तरह विकसित है हमारा शहर। इस प्रकार कहा जा सकता है कि ग्रामीण बस्तियों में जीवन सरल लेकिन सुविधाएँ कम है, ठीक है। यहाँ का जीवन सरल है, साधारण है, लेकिन जीवन बहुत जो है वहाँ पे जो है ना, जीवन तो सरल है लेकिन सुविधाएं बहुत कम है यहाँ पर। और शहरी बस्तियों में जीवन तेज है, सुविधाएं अधिक होती है। वहाँ के जीवन जो बहुत फास्ट, इतना बिजी है भैया कि टाइम का पता ही नहीं चलता है। यहाँ गांव में तो बैठे बैठे टाइम को गुजारना पड़ता है, ठीक है, टाइम पास ही नहीं होता है। वहाँ पर टाइम तुरंत पास कर जाता है, ठीक है।
तो ये था आपका पहले सवाल का आंसर, और उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसको बिल्कुल रटिएगा नहीं, खुद से बनाइएगा आंसर। ग्रामीण बस्ती और शहरी बस्तियों में अंतर स्पष्ट करें। जिस तरह से बचपन में आपने गाय पे लेख लिखा था, घोड़ा पे लेख लिखा था, मैंने पूरी कहानी आपके माध्यम से और अपने माध्यम से समझा दिया है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसको बिना रटे लिख पाओगे। ठीक है, अब उसी से थोड़ा मिलता जुलता ये क्वेश्चन होता है कि नगर और महानगर की परिभाषा आपको देना है। तो इसको मैं उतना लंबा नहीं टानूंगा, इसको मैं शॉर्ट में समझाऊंगा और उम्मीद करते हैं कि ये भी आपको समझ में आ जाएगा। चलिए, जब कोई गांव धीरे धीरे बड़ा होता है, यानी कि वो अब छोटा गांव था, अब वो बड़ा हो रहा है, तो वो जनसंख्या भी, वहाँ की जनसंख्या भी बढ़ जाती है और वो क्या बन जाता है, नगर बन जाता है। ठीक है, और जब वही नगर बहुत बड़ा हो जाता है तो वह महानगर बन जाता है। बात समझ में आया? गांव से पहले क्या बनेगा, नगर, और नगर से फिर क्या बनेगा, महानगर। पहले गांव था, गांव की जनसंख्या धीरे धीरे बढ़ेगी, वहाँ के लोग धीरे धीरे बढ़ेंगे, ठीक है, आबादी धीरे धीरे बढ़ेगी, तो वो नगर बन जाएगा। गांव क्या बन जाएगा, नगर बन जाएगा। याद रखना, पहले गांव बनेगा, फिर नगर बनेगा और फिर महानगर बनेगा। ठीक है, तो इस तरह से वो आगे बढ़ेगा। तो एक एक करके हम लोग यहाँ पे समझेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग जानेंगे नगर के बारे में कि नगर वो स्थान होता है जहाँ जनसंख्या कम से कम 5000 की होती है। यानी कि नगर तभी बनेगा जब वहाँ की जनसंख्या 5000 होगी। अगर 5000 से कम है तो वो गांव होगी। ठीक है, ये फैक्ट है, इसको याद रखना है। यहाँ के लोग अलग अलग कार्य करते हैं, यानी कि नगर के जो कार्य होंगे वो अलग अलग करेंगे। गांव नहीं है कि सब खेती ही कर रहा है। ठीक है, अब वो नगर बन चुका है। नगरों में प्रशासनिक कार्यालय होगा, पुलिस का एक थाना बनेगा, छोटा सा थाना रहेगा लेकिन रहेगा। न्यायालय होगा, एक छोटा सा कोर्ट होगा, स्कूल होगा, कॉलेज होगा और अस्पताल भी पाए जाते हैं। ये सब नगरों में पाया जाएगा। जो चीज़ गांव में नहीं रहेगा ना, वो आपका नगर में होगा। ये सब आपको लिख देना है एग्ज़ाम में। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे नगर अच्छी तरह से नियोजित होता है, उसको अच्छे तरीके से बनाया जाता है। मोहल्लों में डिवाइड किया जाता है कि भाई ये मोहल्ला है, इसमें ये वार्ड है, इसमें डिवाइड किया जाता है। ठीक है, यहाँ शिक्षा प्रशासन की व्यवस्था होती है। नगर गाँव से बड़े लेकिन महानगर से छोटे होते हैं। ठीक है, अब आइए महानगर की अगर हम बात करें तो महानगर बहुत बड़े नगर होते हैं। जिस नगर की जनसंख्या 10 लाख से अधिक होती है उसे महानगर कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? आइए, महानगर जो होते हैं, महानगर देश के आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक केंद्र होते हैं। महानगर जो होता है देश का आर्थिक केंद्र होता है, यानी बिजनेस वहाँ पे बहुत ज़्यादा होता है। राजनीतिक, सारे पॉलिटिशियन वहीं रहते हैं, जैसे दिल्ली, मुंबई, कोलकाता। सांस्कृतिक केंद्र भी होते हैं, यहाँ बड़े बड़े उद्योग यानी कि फैक्ट्री लगाए जाते हैं। बहुत बड़े बड़े अस्पताल आपने देखा होगा, अगर किसी को बहुत बड़ा रोग हो जाता है तो वो बड़े शहरों की तरफ भागते हैं। कोई कलकत्ता इलाज करा रहा है, कोई मुंबई के, कोई बेंगलोर जा रहा है। ठीक है, इस तरह होता है। बड़े बड़े शिक्षण संस्थान होते हैं, बड़े बड़े जो IIT कॉलेज होता है या मेडिकल कॉलेज होता है, ये सब बड़े बड़े शहरों में होते हैं। और बड़े कार्यालय, यहाँ पे बड़े बड़े ऑफिस भी आपको देखने को मिलेंगे। तो भारत के जो प्रमुख महानगर हैं वो कौन है? मुंबई है, दिल्ली है, कोलकाता है। इन महानगरों में देश की बड़ी जनसंख्या निवास करती है। इस प्रकार नगर और महानगर में प्रमुख मुख्य रूप से जनसंख्या के आकार और सुविधाओं के स्तर होता है। ठीक है, अंतर जो होता है वो जनसंख्या में भी होगा और सुविधाओं में भी, दोनों में अंतर पाया जाएगा। तो दोस्तों, आशा करते हैं आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। बहुत मेहनत लगती है आप लोगों को इस लैंग्वेज में समझाने में, वीडियोस बनाने में, तो लाइक में कोई भी कमी ना करें। लाइक कर दिया करें, प्यारा सा कमेंट कर दिया करें और शेयर ज़रूर किया कीजिए। और आज के वीडियोज़ में हमने आपको कॉमेंट करने के लिए क्या बोला है, आप अपने गाँव का नाम ज़रूर बताइएगा। ठीक है, आप किस गाँव से बिलोंग करते हैं। तो गाँव का सिर्फ नाम मत बताना, पहले गाँव का नाम बताना है। ठीक है, ब्रैकेट में पहले गाँव का नाम बता दीजिएगा, उसके बाद ब्रैकेट में आप अपना ज़िला नाम जरूर टाइप कीजिए ताकि पता चले हमें कि ये गांव कौन से ज़िले में है। ठीक है, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग लगता है पढ़ने में आप लोग का कमेंट। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में। थैंक यू।